रात के ठीक 11:45 बज चुके थे। पूरे शहर पर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मिडनाइट एफएम के स्टूडियो नंबर 3 में एक अलग ही माहौल था। हल्की पीली रोशनी में बैठा रोहन अपने हेडफोन को ठीक कर रहा था। उसकी आवाज में एक ऐसा खिंचाव और गहराई थी जो देर रात के श्रोताओं को अपने साथ बांध लेती थी। रोहन, आप सुन रहे हैं रात की बातें, सिर्फ और सिर्फ रोहन के साथ। रात का यह वक्त बहुत अजीब होता है ना। धड़कनें तेज होने लगती हैं, और वो राज जो हम दिन के उजाले में छुपाते हैं, रात के अंधेरे में बाहर आने लगते हैं। कांच के पार कंट्रोल रूम में नेहा बैठी हुई थी। नेहा इस शो की प्रोड्यूसर थी, लेकिन रोहन के लिए वो सिर्फ एक सहकर्मी नहीं थी। उनका रिश्ता आम रिश्तों से काफी अलग था। एक ऐसा गहरा और जुनूनी प्यार जो पिछले 3 सालों से स्टूडियो की बंद दीवारों के पीछे सुलग रहा था। नेहा ने रोहन की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं। रोहन की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उसने कांच के पार नेहा को देखते हुए माइक पर बोलना जारी रखा। नेहा ने कंसोल पैनल पर लाल बटन दबाया और रोहन को इशारा किया। रोहन, अगला कॉलर लाइन पर है, बी रेडी। रोहन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और मिक्सर का फेडर ऊपर उठाया। तो चलिए लेते हैं आज की रात का अगला कॉल। हेलो, कौन है आप और कहां से बोल रहे हैं? फोन लाइन पर कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ सन्नाटा छाया रहा। फिर एक बहुत ही ठंडी और अजीब सी आवाज आई। मेरा नाम सैम है रोहन, और मैं शहर के सबसे अंधेरे कोने से बोल रहा हूं। रोहन थोड़ा पीछे होकर बैठा। वेलकम सैम। आज रात आप इस उर्फ रात की बातें में क्या शेयर करना चाहते हैं? कोई अधूरी प्रेम कहानी या कोई छुपा हुआ दर्द? सैम की हल्की हंसी की आवाज फोन लाइन पर गूंजी। वो हंसी दिल में डर पैदा करने वाली थी। दर्द? नहीं रोहन, दर्द तो मैं दूसरों को देता हूं। मैं आज रात एक कबूलनामा करना चाहता हूं, एक ऐसी बात जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। कंट्रोल रूम में बैठी नेहा के चेहरे पर शक के बादल छा गए। उसने हेडफोन पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करना शुरू किया। कुछ तो गलत लग रहा था। रोहन ने सोचा कि यह शायद कोई सिर फिरा कॉलर है जो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नौटंकी कर रहा है। उसने नॉर्मल टोन में कहा, बताइए सैम, ऐसा कौन सा सच है जो आप पूरे शहर के सामने कहना चाहते हैं? फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही ठंडी और गंभीर आवाज आई। मैंने आज रात एक खून किया है रोहन। यह सुनते ही स्टूडियो के अंदर की हवा जैसे जम सी गई। कंट्रोल रूम में बैठी नेहा झटके से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसने तुरंत इंटरकॉम बटन दबाया। रोहन, कॉल तुरंत काटो, यह कोई घटिया मजाक लग रहा है। लेकिन रोहन ने नेहा को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। उसने माइक पर शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, सैम, यह एक लाइव रेडियो शो है। यहां इस तरह की बातें करना कानूनन अपराध है। मजाक? सैम जोर से हंसा। उसकी हंसी में अजीब सी सनक थी। शहर के वीआईपी रोड के पास वाले ग्रीन पार्क के पीछे एक काले रंग की कार खड़ी है। उसकी डिग्गी खोलकर देख लो, वहां एक लाश मिलेगी। मैंने उसे ठीक 11 बजे मारा है। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपने लैपटॉप पर क्राइम न्यूज और पुलिस अलर्ट्स चेक करना शुरू किया। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से मिडनाइट एफएम की हॉटलाइन पर एक इमरजेंसी मैसेज आया। ग्रीन पार्क के पास वाकई एक कार मिली थी और उसमें मर्डर हो चुका था। नेहा दौड़कर स्टूडियो का भारी दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने रोहन के करीब जाकर घबराई हुई आवाज में कहा, रोहन, ये मजाक नहीं है। पुलिस ने कंफर्म किया है, वहां सच में मर्डर हुआ है। फौरन लाइन काट दो। लेकिन इससे पहले कि रोहन कोई बटन दबाता, स्टूडियो के स्पीकरों से सैम की आवाज गूंज उठी। कॉल काटने की गलती मत करना नेहा। अगर तुमने लाइन काटी तो अगला बुलेट तुम दोनों के माथे के बीच में होगा। नेहा और रोहन दोनों सन्न रह गए। सैम को कैसे पता चला कि नेहा स्टूडियो के अंदर आई है? इसका मतलब सैम उन दोनों को देख रहा था। आप आप हमें कैसे देख रहे हैं? रोहन की आवाज में पहली बार डर महसूस हुआ। स्टूडियो नंबर 3। नेहा ने लाल रंग की ड्रेस पहनी है और रोहन, तुमने नेहा का हाथ पकड़ रखा है।
एम आई राइट? सैम ने बेहद ठंडे अंदाज में कहा। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। रोहन ने तुरंत नेहा को खींचकर अपने पीछे छुपा लिया। माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। यह अब कोई रेडियो शो नहीं रहा था, बल्कि जिंदगी और मौत का खौफनाक खेल बन चुका था। सैम ने मिडनाइट एफएम के पूरे सीसीटीवी और ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था। देखते ही देखते स्टूडियो के भारी ऑटोमेटिक दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। पूरा रेडियो स्टेशन एक बंद पिंजरे में बदल चुका था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक स्टूडियो की मेन लाइटें बुझ गईं। अब सिर्फ लाल रंग की इमरजेंसी लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से पूरे कमरे में एक खौफनाक और गहरा लाल साया फैल गया। नेहा डर से कांप रही थी। मौत का खौफ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। रोहन ने नेहा को खींचकर स्टूडियो के एक कोने में दीवार के सहारे लगा दिया। उसने नेहा के दोनों हाथों को अपनी सख्त पकड़ में ले लिया। इस खौफनाक माहौल में उनके बीच का गहरा जुनून और डार्क रोमांस जाग उठा। रोहन नेहा के कान के पास झुककर, मेरी तरफ देखो नेहा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मौत भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। नेहा नेहा ने अपना हाथ रोहन के सीने पर रखा। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं। मौत के साए में उनकी नजदीकियां और भी गहरी हो गई थीं। नेहा ने रोहन की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा पागलपन भरा जुनून था जो नेहा की हिफाजत के लिए किसी भी हद को पार कर सकता था। रोहन रोहन ने नेहा के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रोहन का जुनून बढ़ता गया। उसने नेहा को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके उभारों को सहलाते व मसलते हुए उसकी गर्दन और होंठों पर गहरी, बेकाबू किस देना शुरू कर दिया। डर और वासना के इस माहौल में नेहा की सांसें तेज हो गईं और उसने भी खुद को पूरी तरह रोहन के हवाले कर दिया। इस बंद कमरे में उनका यह डार्क रोमांस पूरी तरह से हावी हो चुका था। तभी स्टूडियो के स्पीकरों से सैम की हंसने की आवाज फिर से गूंजी। वाह, क्या नजारा है! मौत के मुहाने पर खड़े होकर भी तुम दोनों का यह जुनूनी प्यार कम नहीं हो रहा। लेकिन रोहन, क्या नेहा को पता है कि तुमने 3 साल पहले क्या किया था? रोहन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी पकड़ नेहा पर थोड़ी ढीली पड़ी। नेहा ने हैरानी से रोहन की तरफ देखा। रोहन, ये किस बारे में बात कर रहा है? सैम की आवाज में एक अजीब सी जीत का एहसास था। पूछो नेहा, अपने इस चहेते आशिक से पूछो कि 3 साल पहले वाली रात को सीनियर प्रोड्यूसर विवेक के साथ क्या हुआ था। पूछो कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था या सोची समझी साजिश। सैम की बात सुनते ही स्टूडियो के अंदर की हवा अचानक और भारी हो गई। नेहा ने झटके से अपना हाथ रोहन की पकड़ से छुड़ा लिया। उसके चेहरे पर गहरे सवाल और अविश्वास की लकीरें आ गईं। नेहा कांपती आवाज में, रोहन, ये आदमी क्या कह रहा है? 3 साल पहले विवेक सर का कार एक्सीडेंट हुआ था ना? तुमने तो मुझे यही बताया था। रोहन ने अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। वहां अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरा कातिलाना जुनून था। रोहन ने आगे बढ़कर नेहा के कंधों को कसकर दबोच लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। रोहन बेहद ठंडी और जुनूनी आवाज में, हाँ नेहा, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। मैंने ही विवेक को उस रात पहाड़ी से नीचे फेंका था। नेहा सन्न रह गई। उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। रोहन, विवेक तुम पर गंदी नजर रखता था। वो उस रात तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता था। मैं किसी भी मर्द को तुम्हारे करीब आने की इजाजत नहीं दे सकता नेहा। तुम्हें खोने से बेहतर था कि मैं उसकी जान ले लूं। मैं तुम्हें पाने के लिए पूरे शहर को आग लगा सकता हूं। नेहा स्तब्ध खड़ी रोहन को देखती रह गई। जिस मर्द को वो शिद्दत से चाहती थी, वो एक कातिल था। लेकिन डर के साथ साथ नेहा के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। रोहन का यह पागलपन और यह गुनाह सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था। यह एक ऐसा डार्क लव था जो कानून और दुनिया की समझ से बहुत परे था।
तभी स्पीकरों से सैम की ठंडी और खौफनाक हंसी फिर से गूंजी। सैम, एग्जैक्टली रोहन, तुमने मेरे भाई विवेक को मारा था और आज रात मैं अपने भाई की मौत का बदला पूरा करूंगा। तुम दोनों उस बंद कमरे में अपने प्यार की डींगे मार रहे हो ना? अब देखो मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूं। अचानक स्टूडियो के एयर वेंट्स एसी सिस्टम से एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आने लगी। लाल रोशनी के बीच हल्का हल्का धुआं कमरे में फैलने लगा। सैम, मैंने स्टूडियो के वेंट्स में जहरीली गैस रिलीज कर दी है। अगले 10 मिनट में तुम दोनों के फेफड़े जम जाएंगे और तुम तड़प तड़प कर मरोगे। नेहा को जोर जोर से खांसी आने लगी। गैस का असर शुरू हो चुका था। समय बहुत तेजी से हाथों से फिसल रहा था और मौत अब हर बीतते सेकंड के साथ करीब आ रही थी। कमरे में धुंधलापन बढ़ता जा रहा था। जहरीली गैस की वजह से नेहा की सांसें फूलने लगी थीं और उसकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था। दम घुटने का एहसास किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन इस भयानक मंजर में भी रोहन की आंखों में हार मानने का कोई नामो निशान नहीं था। रोहन ने नेहा को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। उसने अपनी शर्ट का एक हिस्सा फाड़ा, उस पर बोतल से पानी उड़ेला और नेहा के मुंह पर रख दिया। रोहन हांफते हुए, नेहा, मेरी तरफ देखो, हम यहां नहीं मरेंगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? नेहा खांसते हुए, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी रोहन। अगर मरना भी पड़ा तो तुम्हारी बाहों में ही मरूंगी। रोहन ने नेहा के माथे पर एक गहरा और गर्म चुंबन दिया। मौत का साया जितना करीब आ रहा था, उनका जुनूनी प्यार उतना ही गहरा और बेकाबू होता जा रहा था। तभी रोहन का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने लाल रोशनी के बीच सीलिंग पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रेड लाइट को ब्लिंक करते देखा। रोहन मन में, सैम हमें लाइव देख रहा है, इसका मतलब वो रेडियो स्टेशन के ही सिक्योरिटी रूम या मास्टर कंट्रोल पैनल में बैठा है। वो अपनी जीत को अपनी आंखों से देखना चाहता है। रोहन ने तुरंत नेहा के कान के पास झुककर बेहद धीमी आवाज में अपना प्लान बताया। नेहा ने हांफते हुए हल्के से सिर हिलाया। मौत के मुहाने पर भी दोनों के बीच का अटूट भरोसा साफ दिख रहा था। रोहन ने अचानक टेबल पर पड़ा माइक उठाया और जोर जोर से रोने और गिड़गिड़ाने का नाटक करते हुए चिल्लाया। रोहन चीखते हुए, सैम रुक जाओ, गैस बंद कर दो, तुम जीत गए। नेहा बेहोश हो गई है, उसकी सांसें रुक रही हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मार दो लेकिन मेरी नेहा को बचा लो। यह कहते ही नेहा जमीन पर ढह गई और उसने पूरी तरह से बेसुध होने का नाटक किया। रोहन जमीन पर बैठकर नेहा के जिस्म को बाहों में भरकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। सिक्योरिटी रूम में बैठा सैम सीसीटीवी मॉनिटर पर यह सब देख रहा था। रोहन की चीखें और उसका टूट जाना देखकर सैम के अंदर के बदले की आग को एक घटिया सुकून मिला। सैम स्पीकर पर हंसते हुए, कैसा लग रहा है रोहन, अपनी मोहब्बत को अपनी ही आंखों के सामने तड़पकर मरते हुए देखना? तुमने मेरे भाई को मारा था ना? आज तुम्हें समझ आएगा कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। रोहन ने अपनी लाल और रोती हुई आंखों से कैमरे की तरफ देखा और टूटी हुई आवाज में कहा, सैम, अब सब खत्म हो चुका है, मैं सरेंडर करता हूं। कम से कम आकर अपनी जीत का नजारा तो देख लो। सैम अपनी इस जीत को बेहद करीब से महसूस करना चाहता था। घमंड और बदले के नशे में अंधा होकर सैम सिक्योरिटी रूम से निकला। उसके हाथ में एक लोडेड गन थी। उसने स्टूडियो नंबर 3 के ऑटोमेटिक दरवाजे को अनलॉक किया और भारी कदमों से अंदर कदम रखा। दरवाजा खुलते ही जहरीली गैस के धुंधलके में सैम की परछाई दिखाई दी। उसके हाथ में लोडेड गन चमक रही थी। चेहरे पर एक मगरूर कातिलाना मुस्कान थी। वो भारी और इत्मीनान भरे कदमों से जमीन पर बेसुध पड़ी नेहा और रोते हुए रोहन की तरफ बढ़ा। सैम, गन तानते हुए, आखिरकार, अब विवेक भाई, आज तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। देखो, तुम्हारा कातिल आज मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रहा है। सैम जैसे ही रोहन के बिल्कुल करीब पहुंचा और उसने ट्रिगर पर उंगली रखी,
अचानक हवा में एक झटका हुआ। जमीन पर बेसुध होने का नाटक कर रही नेहा ने एक झटके में अपनी आंखें खोली। उसने पूरे जोर से जमीन पर पड़ा भारी ब्रास का माइक स्टैंड उठाया और सैम के घुटने पर पूरी ताकत से दे मारा। सैम दर्द से चीखते हुए आहा! सैम का संतुलन बिगड़ा और उसकी पिस्तौल हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। इससे पहले कि सैम संभल पाता, रोहन एक शिकारी की तरह उस पर झपट पड़ा। रोहन ने सैम की गर्दन दबोच ली और उसे जमीन पर दे मारा। रोहन के अंदर का डार्क मॉन्स्टर पूरी तरह जाग चुका था। उसने सैम के चेहरे पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। रोहन पागलपन में दहाड़ते हुए, तूने मेरी नेहा को छूने की कोशिश की, तूने उसे मारने का प्लान बनाया था। सैम का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। वो रोहन के इस खौफनाक और जुनूनी रूप को देखकर बुरी तरह डर गया। रोहन ने घसीटकर पास पड़ी गन उठाई और उसकी नली सीधे सैम के माथे पर टिका दी। सैम कांपती आवाज में, नहीं रोहन, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। रोहन कातिलाना मुस्कान के साथ, मैंने अपने प्यार के लिए एक जान ली थी सैम, एक और लेने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। रोहन ट्रिगर दबाने ही वाला था कि नेहा ने भागकर रोहन का हाथ पकड़ लिया। नेहा के हाथों में कपकपाहट थी, लेकिन उसकी आंखों में रोहन के लिए बेनतहा प्यार और चिंता थी। नेहा रोते हुए, रोहन रुक जाओ, प्लीज इसे मत मारो। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम हमेशा के लिए कानून की नजर में एक खूनी बन जाओगे। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए रोहन, जेल की सलाखों के पीछे बंद एक कातिल नहीं। रोहन ने नेहा की तरफ देखा। नेहा की आंखों के आंसू और उसकी मिन्नत ने रोहन के अंदर के शैतान को शांत कर दिया। रोहन ने धीरे धीरे गन नीचे कर ली। तभी बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। पुलिस और एटीएस की टीम ने स्टूडियो का सिक्योरिटी गेट तोड़कर अंदर एंट्री की। पुलिस ने तुरंत जमीन पर पड़े सैम को चारों तरफ से घेर लिया और उसे हथकड़ी पहना दी। सुबह के ठीक 5 बज चुके थे। पुलिस की लंबी पूछताछ और कागजी कार्रवाई के बाद रोहन और नेहा मिडनाइट एफएम की छत टेरेस पर खड़े थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज की सुनहरी लालिमा बिखरने लगी थी। सैम को पुलिस सलाखों के पीछे भेज चुकी थी। 3 साल पुराने विवेक के मर्डर को पुलिस ने सबूतों की कमी और सैम के घटिया बदले की कहानी मानकर खारिज कर दिया था। लेकिन नेहा जानती थी कि रोहन ने सच में वो मर्डर किया था। नेहा ने ठंडी हवा में एक लंबी सांस ली और रोहन के करीब आई। उसने रोहन की जैकेट को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। नेहा रोहन की आंखों में झांकते हुए, तुमने विवेक के साथ जो किया वो बहुत खौफनाक था रोहन। रोहन बेहद शांत और गंभीर आवाज में, क्या तुम अब मुझसे नफरत करती हो नेहा? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? नेहा के चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी और डार्क मुस्कान आ गई। उसने रोहन के गले में अपनी बाहें डाली और उसके बेहद करीब आ गई। नेहा, नफरत नहीं रोहन, मैं शायद तुमसे भी ज्यादा पागल हूं। मुझे तुम्हारा ये जुनून, ये पॉजिटिवनेस पसंद है। तुम मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी की जान ले सकते हो, और मुझे तुम्हारे इसी डार्क साइड से प्यार है। रोहन की आंखों में एक अजीब सा जुनून और मालिकाना हक उमड़ पड़ा। उसने नेहा को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर एक गहरा, बेकाबू और जुनूनी चुंबन, किस, जड़ दिया। दोनों की सांसें तेज हो गईं। रोहन का जुनून बेकाबू होने लगा। उसने अपनी सख्त उंगलियों से नेहा का टॉप धीरे धीरे ऊपर उठाकर शरीर से अलग कर दिया। ठंडी हवा के बीच रोहन की नजरें नेहा पर टिक गईं। उसकी आंखों में बेइंतहा चाहत और एक कातिलाना पागलपन था। रोहन ने अपने हाथों से नेहा के उभारों को थाम लिया और उन्हें सहलाते व मसलते हुए उसकी गर्दन पर गहरे चुंबन देना शुरू कर दिया। रोहन की उंगलियों की कसावट और जुनून महसूस करते ही नेहा के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसने रोहन के बालों में अपनी उंगलियां फंसा लीं और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। खौफ और मौत के साये से निकलकर दोनों इस गहरे बेकाबू डार्क रोमांस में पूरी तरह डूब चुके थे।
सुबह के इस उजाले में उनकी यह डार्क लव स्टोरी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया और कानून के दायरे से परे था, जिसमें खतरा था, बेइंतहा जुनून था और एक दूसरे के लिए मिट जाने की हसरत थी। रोहन ने नेहा को अपनी बाहों में भींचते हुए टेरेस पर बने पोर्टेबल सेटअप का माइक उठाया और अपनी आखिरी लाइंस बोली। रोहन, बातें चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, आखिर में जीत सिर्फ और सिर्फ जुनून की होती है। सुनते रहिए रात की बातें, सिर्फ और सिर्फ रोहन के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह खौफनाक और जुनूनी दास्तान? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और थ्रिलर लवर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही बेहतरीन सस्पेंस और डार्क रोमांस एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।